मोबाइल इंटरनेट ने तो हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है, लेकिन वहीं हैकर्स ने और साइबर क्रिमिनल्स ने हमारी लाइफ को बहुत मुश्किल कर दिया है। अब जैसे ही हमें लगता है कि अब हमारा फ़ोन किसी भी अटैक से जो हैकर्स करेंगे या साइबर क्रिमिनल्स जो भी स्कैम यूज़ करेंगे उससे अब हम सेफ़ हैं, क्योंकि हमें उस स्कैम के बारे में पता है। तो उसी वक्त क्या होगा, कोई नया स्कैम सामने आ जाएगा, जैसे कि अब ये एसएमएस रीडायरेक्ट वाला स्कैम है। अब इसमें क्या करते हैं हैकर्स कि वो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी से रिलेटेड जो भी एसएमएस आएगा या लॉगिन डिटेल से रिलेटेड एसएमएस होगा, वो रीडायरेक्ट होकर हैकर्स के सिस्टम में चला जाता है। अब वो ये कैसे करते हैं, देखिए जो बिजनेस चलता है वहाँ उनके लिए जितनी भी कंपनीज है वो कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ऐसी जो बिजनेसमैन है उनके लिए एक सर्विस प्रोवाइड की गई है एसएमएस रीडायरेक्शन सर्विस। ठीक है, तो इसी सर्विस का इस्तेमाल हैकर्स कर रहे हैं। अब वो टेक्स्ट मैसेजिंग मैनेजमेंट सर्विस का इस्तेमाल करके जो आपके नंबर पर जो भी एसएमएस ओटीपी से रिलेटेड या लॉगिन डिटेल से रिलेटेड आएगा उसे रीडायरेक्ट कर कर अपने सिस्टम में ले आएंगे। फिलहाल तो ये स्कैम जो है वो अमेरिका में चल रहा है, और वहाँ पे भूल के सबसे बड़ी चूक क्या हो रही है कि जो कुछ टेलीकॉम कंपनीज ऐसी होती हैं जो परमिशन भी नहीं ले रही यूज़र से कि आपका एसएमएस को रीडायरेक्शन के लिए ऐसे सर्विस यूज़ हो रही है तो वो रीडायरेक्ट करना है या नहीं, और वो रीडायरेक्शन हो जाता है। अभी आपने नोटिस किया होगा कि हमारे इधर भी ओटीपी को लेकर क्या होता है कि या तो ओटीपी थोड़ा डिले होकर आ रहा है, थोड़ी देर से ओटीपी हमें मिलती है हमारे नंबर पर, जो या फिर आपने अगर 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन लगाया हुआ है उसमें भी ओटीपी थोड़ा सा लेट आ रही है। तो उसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो इसी ओटीपी फ्रॉड को ऐसा ना हो यहाँ पर इसको रोकने के लिए वो एक सिस्टम या फिर एक नया आप कह सकते हैं एक सेफ्टी पर्पस के लिए वो इस तरफ काम कर रही है। यही वजह है कि जो ओटीपी है वो थोड़ा लेट पहुंचती है हमारे पास। तो इस तरह का स्कैम चल रहा है, क्योंकि देखिए अगर और तरह का स्कैम जो पहले भी आया था सिम को लेकर, तो वो तो ये होता था कि मोबाइल से अगर नेटवर्क ही लॉस्ट हो गए हैं तो आप समझ आते थे कि गड़बड़ हो गई है। लेकिन यहाँ पर अगर ओटीपी मैसेज नहीं आ रहा है या फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको समझने में टाइम लगता है। तो ये इस तरह का एक नया स्कैम है। वैसे यहाँ पे तो इस चीज़ को बचने के लिए टेलीकॉम कंपनीज काम कर ही रही है, यही वजह है मैंने बताया कि ओटीपी लेट आ रहे हैं। लेकिन आपको किस तरह के नए स्कैम आ रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स किस तरह से या हैकर्स किस तरह से नए नए स्कैम और नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं लोगों को ठगने का, उन स्कैम्स के बारे में पता होगा तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी तभी आप बचाव भी कर पाएंगे।